साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से सदग्रंथ बीजक का टीका जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया, उसी का आधार लेकर के यहाँ पर कहरा प्रकरण में कहरा नंबर 2 तक टीका पूर्ण हो गया। अब आगे चलता है कहरा नंबर 3। राम नाम का सेवहु बीरा, दूर नाहि दूर आसा हो। और देव का सेवहु बोरे, ई सब झूठी आशा हो। चौपाई नंबर 1-2 टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे भाई, राम नाम का सेवन सब तुम करते हो, तो राम नाम क्या वस्तु है? अरे हे जीव, तेरे से ज्यादा कछु वस्तु नहीं, न कछ तेरे बिना नजदीक है न दूर है। तो सब राम ब्रह्म आदि तेरी आशा मात्र है। और विचार करके देखो तो कछ तेरे से न्यारी वस्तु नजर नहीं आती। ये 5 तत्व तेरे से न्यारे हैं तो जड़ हैं, इनकी क्या गिनती है? क्योंकि तेरे बिना इनसे कछु करतूत हो सकती नहीं, इस वास्ते तेरे से ज्यादा कोई नहीं। तो 5 तत्व और 5 तत्व को जानने वाला जीव एतिक जमा और सब मिथ्या धोखा। तो हे जीव, तू नाहक गुरवा लोगों की बानी सुन सुन के दीवाना हुआ और दूसरा देव अपना करता है ऐसा अनुमान करके सेवन करने लगा, पर ये सब झूठी आशा है। ऊपर उजर कहा भो बोरे, भीतर अजहू कारो हो। तन के विरद कहा भो बोरे, मनुआ अजहू बारो हो। चौपाई नंबर 3-4। अरे तेरे बिना दूसरा कछु नहीं, परंतु तेरे भीतर नाना बानी, नाना कल्पना, नाना अनुमान भरे हैं। ताते तू भीतर कारा है और ऊपर उजर भया तो क्या भया? अरे दीवाने, तन बूढ़ा हुआ पर मन बूढ़ा नहीं हुआ। आशा तृष्णा जवान होती जाती है। मुख के दांत गए कहाँ भो बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चवाय विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। चौपाई 5-6। अरे मुख के दांत गिर पड़े, पर भीतर वासना रूपी दांत लोहे के बने हैं। ताते बारंबार गर्म में पचते हो और विषय रूपी चना चबाते हो। वही आशा, वही वासना, वही तृष्णा तेरे को संसार में ले आती है। तन की सकल संज्ञा घट गए, मन ही दिलासा दूना हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। चौपाई नंबर 7-8। ये कहरा नंबर 3। अरे तन की सकल शक्ति घट गई, परंतु मन ही दिलासा दूना हो। ऐसा ऐसा मेल तेरे पास भीतर भरा है, सो ये सकल भ्रम परख के छोड़ो, शुद्ध पारक रूप हो। तब आवागमन से बचे, नहीं तो जब लंग ये आशा तृष्णा और बहुत विष के पीछे लगा है और दूसरा ब्रह्म या आत्मा होने की चाह बनी है। तब लंग सकल सयानी में बैठा है। गुरु कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो सकल सयानी या के पास भई और एक पद पारख नहीं, तो सब सयानी कछु काम आ सकती नहीं। देह नासित सब नाश पावती है, ये अर्थ।
कहरा नंबर 4। ओढ़न मोरा राम नाम में, राम ही का बन जा रहा हो। राम नाम का करहूं बन जिया, हरे मोरा हटवाई हो। सहस्त्र नाम का करूं पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। चौपाई 1 2 3। टीका जीव मुख। जीव वाणी ऐसी है कि ओढ़न कहिए आसरा। सो राम नाम मेरा आसरा है, और सब मिथ्या में राम नाम का व्यापारी हूँ। हरि कहिए ज्ञानी से मैंने हटवाई पसारी है। उनकी कृपा से मैं पावता हूँ, व्यापार करता हूँ। राम नाम का भेद सब संसार में सुनाता हूँ। सहस्त्र नाम का पसारा भक्ति करता हूँ। जाओ में प्रेम दिन दिन सवाई होता है, और देखा देखी सब संसार की भक्ति भी बढ़ती है। ये अर्थ। जाके देव वेद पछ राखा, ताके होत हटवाई हो। कान तराजू सिर तीन पौआ, तुकनी ढोल बजाई हो। चौपाई 4 5। गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि देखो इनकी भक्ति की जाका देव ने वेद ने पक्ष राखा, ता राम नाम की सब बिक्री होती है। पैसे के हित करके कोई पुराण बांचते हैं, कोई कथा करते हैं, कोई पुरुषन करते हैं, कोई गुरवाई करते हैं। इस प्रकार से राम नाम की बिक्री होती है। कौन प्रकार से गुरवा लोग राम नाम बेचते हैं, सो सुनो। कान है सोई तराजू, और मन ये ही 3 पौआ शेर, और 3 पाव कहिए रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये 3 पाव मिले तहाँ मन। सो तुकनी ढोल बजाई हो। ढोल नगारा मृदंग ताल आदि नाना बाजा बजाने लगे, और शिष्य व्यापार के ग्राहक तन मन धन कीमत लेके आए, और व्यापारी गुरवा लोगों के आगे हाथ जोड़ के खड़े भये और कहने लगे कि हे प्रभु राम नाम हमको देव। तब गुरवा लोगों ने पीढ़े पर बैठाया और मूढ़ पर कपड़ा ढाके और कान में फूंका ओम रामाय नमः, और कहा कि खूब मन लगाए के तोलो। ये अर्थ, खूब मन लगाए दो। शेर पसेरी पूरा केले, पासंग कतहु न जाई हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर चला जहड़ाई हो। चौपाई 6 7। कहरा नंबर 4। शेर मन और पसेरी तत्व। सो तत्वों में मन ले करके राम नाम स्मरण करना, श्वासा को कुंभक करके राम नाम स्मरण करना। जो पासंग कतहु न जाए, मन कहीं नीचे ऊंचे चलायमान न हो। परंतु कहाँ है हे जीव जो तुम्हारे को गुरवा लोगों ने राम नाम सुनाया, सो कहाँ है? अरे राम नाम तो जीव की कल्पना ता कल्पना को देवन ने और वेदन ने सिद्ध किया। कैसा कि राम कहिए जो सब में रमा, और रमा कहिए आत्मा, और आत्मा कहिए जगत। तो एकता करके आखिर बेकार में रमा। हे संतो देखो, जबरदस्ती जहड़ाया चला जीव, ब्रह्म चक्र में पड़ा। ये अर्थ। कहरा नंबर 5। राम नाम भजु राम नाम भजु, चेत देखु मन माही हो। लक्ष करोर जोर धन गाड़े, चलत डुलावत वाही हो। चौपाई 1 2। टीका गुरुमुख। जीव को बंधन 2, एक राम नाम आदि सकल वाणी,
यहाँ में जीवबद्ध हुआ है। सो गुरु कहते हैं कि राम नाम आदि संपूर्ण कल्पना को परख के भाग छोड़ के मुक्त हो, और दूसरी मोटी माया लक्ष करोड़ी द्रव्य जोड़ के जीवी में गाढ़ा और उसका अभिमान करके बाह डुलावते फिरते हैं। ये भी जीव को महाबंधन है, जो परख के छोड़ना। दादा बाबा यो पर पाजा, जिनके ये भुई भाड़े हो, आधर भय हियव की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। चौपाई 3-4। जो दादा बाबा पर पाजा भय, जिन्होंने नाना द्रव्य जागीर रुपया जमा किया और जिमी में भी बहुत गाड़ा और गाड़ दिया लिया भी बहुत, आखिर मर गए। सब जहां के तहां पड़ा रहा, वो सब छोड़ के चले गए, और तुम्हारी ऊपर की भी आंखी गई और भीतर की भी फूटी। जो तुमको मालूम नहीं होता कि हम भी छोड़ के जाएंगे। ये नाशवंत द्रव्य है, या कि आसक्ताई से नाना सर्पाधिक दुष्ट यौन में भोगोगे। ई संसार असार को धंधा, अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिन सतवार न लागे, ज्यों बादर की छाही हो। चौपाई 5-6। अरे ये संसार सब असार का धंधा है, अंतकाल में कोई साथी नहीं, और उपजते बिनसते कछुबार नहीं। जैसे बादर की छाही क्षण में आई और क्षण में गई। नाता गोता कुल कुटुंब सब, इनकर कौन बड़ाई हो, कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु बूढ़ी सब चतुराई हो। चौपाई 7-8। धन दारा पुत्राद नाता गोता कुल कुटुंब, इनकी कौन बड़ाई। अरे बादर की पुतरी की क्या बड़ाई करना, क्षण में है और क्षण में नहीं, और इनके संग में नाहक बंधन होता है, तो बंधन जान के ये भी छोड़ा, और एक राम नाम समाधि भी लगी रही, तो भी जीव को बंधन है। ताते गुरु कहते हैं कि संपूर्ण त्याग हुआ और बड़ा निर्णय किया, परंतु आत्म अनुभव और एक राम एता धोखा जो छूटा नहीं, धोखे से भागा नहीं, तो संपूर्ण चतुराई बूढ़ी। कहरा नंबर 6। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायु हो। टीका गुरुमुख। एक राम नाम जाने बिना और बूढ़ मुआ संसार, कि राम नाम एक जीव का अनुमान, मिथ्या कल्पना, ऐसा जाने बिना मिथ्या धोखे में जन्म गमाए हो। हे जीव, तुम्हारे बिना राम नाम कौन कल्पेगा। ये अर्थ। सेमर से सुआजों जहड़े, ऊन परे पछताई हो, जैसे मद पी गांठे अर्थ दे, घरहु की अकेले गमाई हो। चौपाई 2-3। अरे जैसा सेमर का फूल अच्छा देखकर शुभ ने सेवन किया और फल की आशा से, और जब फल फूला तब उसमें से रुई उड़ी, तब शोभना को महापश्चाताप हुआ। तदंत अर्थ धर्म काम मोक्ष इन फल की आशा करके राम नाम का सेवन किया, बड़ा भक्ति का महत्व देख के, परंतु जब राम की आखिरी देखी तो जगत ही राम हुआ, तब जीव को भ्रांति हुई और बड़े पश्चाताप में पड़ा। जैसे मदपी अपनी गांठी का पैसा दे के घर की भी अकल गमाता है, और तैसा गुरबा लोगों को तन मन धन दे के राम की भक्ति करने लगा। जगत आत्मा बना श्रुति शास्त्र के
प्रमाण से, तो घर की अकल जो साक्षी दशा थी सो भी गमाई। स्वादे वो उद्र भरे धोखे से, ओसे प्यास न जाई हो। दर्वहीन जैसे पुरुषार्थ, मन ही माहि तवाई हो। चौपाई 4-5। अरे स्वाद से कहूं पेट भरता है, ब्रह्म तो जगत का स्वाद है। जीव के स्वाद में जीव तदाकार हुआ तो आवागमन से कैसे रहित होएगा। हो सके चाटे कैसे प्यास जाएगी। तो योग समाधि और कर्म इनके किए जगत का दुख छूटने का नहीं ये अर्थ। जैसे द्रव्यहीन मनुष्य पुरुषार्थ बहुत बताते हैं और जब काम पड़ा तब घबराए के मन ही में तवा खाते। बिना पारख ये जीव पुरुषार्थ तो बहुत बताता है कि मैं ब्रह्म, मैं ही साक्षी, मैं सिद्ध, मैं आत्मा। परंतु जब पूछो कि ब्रह्म साक्षी सिद्ध आत्मा कहाँ है, तब सब जगत ही कहे के मन में तवाई खाए के रह जाता है ये अर्थ। गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख दीना छोरी हो। कहीं कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। चौपाई 6-7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रतन का ये जीव सो ताको नाना प्रकार की गांठी पड़ गई। कर्म की, धर्म की, विषय की, ज्ञान की और विज्ञान की। सो इन पंच गांठिन से कछ छूटने नहीं पाता। ज्यों ज्यों कल्पना अनुमान करता है त्यों त्यों अधिक अधिक अरुझता जाता है और बहुत दुख पावता है। सो ऐसे दुखिया जीव को पारख ने संपूर्ण गांठी छुड़ाए के अपना स्वपद कर लिया। जब पारख प्राप्त भया तब सब पांचों गांठी परख के छोड़ा और पारख रूप हुआ। आवागमन से रहित हुआ, ब्रह्म जगत से न्यारा हुआ, स्थिर हुआ। तो गुरु कहते हैं कि भाई पारख पाने का अवसर अब ही है। जो ये अवसर मानुष जन्म चूक जाएगा, बीत जाएगा, तो फिर ये जीव पारख से नहीं मिलने का ये अर्थ। कहरा नंबर 7। रहु समारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। मुड़ मुड़ाई फूल के बैठे, मुद्रा पहर मंजूषा हो। तहे ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूषा हो। चौपाई नंबर 1, 2, 3। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे भाई योगी लोगों में पुकार के कहता हूं कि जो तुम राम विचारे हो, समाधि रूप ताको संभाले रहो। जब देह छूटेगी तब समाधि कहाँ रहेगी ये अर्थ। अरे मुड़ मुड़ाए के मुद्रा पहर के मंजूषा में गुफा में कुंभ करके फूल के बैठे कि हम ब्रह्म रूप हो गए। भीतर कहिए सूक्ष्म रूप, फिर भीतर कहिए कारण, घर कहिए महाकारण। सो लूट के ले करके केवल हो बैठे ये अर्थ। ऊपर ऊपर राख लपेटी पर क्या हुआ। राख लपेटे रहो, राख से कुछ होने वाला तो है नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भीतर भीतर बीज रह गया कि मैं ब्रह्म, मैं आत्मा। तो जब ब्रह्म आत्मा बना तब जगत का अधिष्ठान बना, तो जग 84 का बीज बना ये अर्थ। गांव बस तो है गर्व भारती, बाम काम अहंकारा हो। मोहन जहां तहां ले जे हैं, नहीं पत्रेल तुम्हारा हो। चौपाई 4-5। गांव का ये संसार, सो संसार में गर्व भारती ब्रह्म ज्ञानी योगी बसते हैं। बाम का ये ब्रह्म ज्ञान, सो ब्रह्म ज्ञान का काम करते हैं। और विधि
निषेध कछु रखते नहीं। संपूर्ण शुक्रम कुकरम पक्ष भक्ष अवच करते हैं और अहंकार करते हैं कि हम ब्रह्म सच्चिदानंद, हमको कछु वेद निषेध नहीं। जो खुशी में आवे सो करना, संपूर्ण हमारा खेल है, हमसे कछु न्यारा नहीं, हम किसी से न्यारे नहीं। इस प्रकार का अहंकार ब्रह्मज्ञानी करते हैं। परंतु मोहन कहिए वाणी और मोहन कहिए स्त्री, सो जहां तहां 84 में नहीं 84 में तुम्हें फंसाने के कर्म पास में ले जाएगी। विलक्षण दास, ओ विलक्षण दास उठेगा नहीं आज? फिर तुम्हारा अहंकार भूल जाएगा और नाना प्रकार की योनि में बहुत लात मुक्का खाओगे। फिर तेरी पत नहीं रहेगी रहने की। तासे अभी चेत के बानी और स्त्री दोनों का फंद छोड़ो ये अर्थ। माझ मझरिया बसे सो जाने, जन होए हैं सो थीरा हो। निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सुविदास कबीरा हो। चौपाई 6-7। माझ कहिए भीतर और मझरिया कहिए नाभि स्थान। सो जाका लक्ष्य त्रिकुटी श्रीहट गोलहट स्थान छोड़ के औठ पीठ स्थान के भीतर सदा राजयोग संधान से बसे। कदही उत्थानपन होने न पावे, सोई सच्चिदानंद स्वरूप को जाने। सोई योगी जन स्थिर होएगा, आवागमन से रहित होएगा। ये अर्थ। गुरुमुख निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। दास कबीरा भक्त सो योगी, लोगों की भक्ति करके उन्मुनि समाधि में निर्भय हुआ। तहां गुरु की नगरिया, जहां चांद सूर्य भासते नहीं और अग्नि भी भासती नहीं, इंगला पिंगला सुषुम्ना जहां नहीं, तहां गुरु की नगरिया परम धाम। भ्रमर गुफा में सुख सोवे दास कबीरा। दास कबीरा जीव ने परम सुख गाफिली से गमाया माना। ये अर्थ। कहरा 8। क्षेम कुशल्यो सही सलामत, कहु कौन को दीना हो। आवत जात दो विधि लूटे, सर्वतंग हर लीना हो। चौपाई नंबर 1-2। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हिंदू का क्षेम कुशल और तुर्क का सही सलामत सो गुरबा लोगों ने और वेद कुरान ने कहा, परंतु कौन का क्षेम कुशल भया। ये वेद और गुरबा लोगों के कहे और कुरान के कहे से किसी का न भया। और इस स्त्री के तरफ से किस का कुशल भया। ये ही तो 84 का मूल है। इसके तरफ से किसका भला होएगा, किसी का भी नहीं। ये अर्थ। ताते तीनों को परख के छोड़ो, आवत जात दो विधि लूटे। आवत कहिए जो गुरबा लोग पैदा भय हैं, और जात कहिए जो गुरबा लोग नाना वाणी बनाए के मर गए हैं। सो दोनों विधि जीव लूटा गया। जो मर गए उन्होंने भी नाना कल्पना कर्म उपासना ज्ञान योगादिक दृढ़ाई के जीव की हंस दशा और साचत्व हर लीला। और अब जो गुरबा लोग हैं सो भी उनके प्रमाण से संपूर्ण जीवन का साचत्व हर के मिथ्या कर्म उपासना लोक परलोक दिलावते हैं। और स्त्री भी
आवत जात दो विध लूटती है। जब लड़का पैदा भया और तभी से माता ने मोह लगाया और नाता गोता हित बंधु का मोह दृढ़ावने लगी और जीव की सांचताई हरने लगी। सोई जीव ने दृढ़ किया आगे शनि शनि जब बढ़ा तब लिख डारा और जनेऊ कर दिया। तब नाना प्रकार के प्रपंच उद्यम कर्म मोह लोभ और तृष्णा बढ़ी और कर्म विशेष दृढ़ाए। फिर नाना उद्योग जीव करने लगा और फिर विवाह किया। तब नाना विषय जागे और जीव विषयासक्त हुआ। तब आदि माया का रूप जो माता ताका मोह घटा और अंत माया का रूप कालिका मेहरी ताका मोह बढ़ा। तब स्त्री का गुलाम भया और नाना जंजाल करने लगा। कष्ट कर करके दाम कमाने लगा। सो सब विषयन के फंदे में उड़ावते हैं, परंतु तृप्ति नहीं होती। तृप्ति में ही देह छूटती है, अतृप्ति में ही देह छूटती है। आखिर कमाते कमाते और विषय करते करते बूढ़े होते हैं और फिर इंद्री तो बस स्थिर हो जाती है, परंतु चाह बनी रहती है। और चोला छूटा तो फिर गर्भवास को जीव प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये स्त्री ने और वाणी ने आवत जात दो विध लूटा और जीव का सर्वतंग सांचताई हर लीना, ये अर्थ। सुर नर मुनि जत पीर ओलिया मीरा पैदा की ना हो। कहलो गनु अनंत कोटिलो सकल पयाना की ना हो। चौपाई नंबर 3-4। सदू कहते हैं संतो देखो ये कल्पना ने और वाणी ने और गुरबा लोगों ने क्या आशय किया। जो काहू को देव बनाया, काहू को नर बनाया, काहू को मुनि बनाया, काहू को यति बनाया, काहू को पीर बनाया, काहू को औलिया बनाया, काहू को पीरजादा और काहू को भट्टाचार्य बनाया। परंतु कहालो गनो अनंत कोट महात्मा कल्पना से पैदा भये और कल्पना में मर गए। उनकी वाणी यहाँ ही पड़ी है। जो कोई जीव पैदा होते हैं और तिनको फंसाने के वास्ते, पर काहू को वाणी छोड़ के स्त्री भई नहीं। और इस स्त्री से सुर नर मुनि यति पीर औलिया गुरबा लोग सब पैदा भये और स्त्री के गर्भ में गए। सब अनंत कोटिलों बिना पार की अर्थ। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सूरा हो ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परतन काहू के पूरा हो। चौपाई 5-6। पानी ब्राह्मण, पवन योगी, आकाश जंगम चंद्र, शेवड़ा सूर्य सन्यासी, ये भी भक्त और वो भी दरवेश संपूर्ण गर्भवास में जाएंगे। बिना पारख जीव की स्थिति नहीं, बिना पार काहू का पूरा नहीं पड़ता। याते सब परख के पारक रूप होना, ये अर्थ। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। चौपाई नंबर 7-8। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई कहते हैं कि शादी भई, लड़के भये, दौलत भई तो जीव का कुशल भया, परंतु गुरु कहते हैं कि जेतिक वृद्धि ज्यादा होती है और तेता विषय और मोह तृष्णा जीव को ज्यादा होती है और जीव आसक्त होए के बंध में पड़ता है, ताते 84 भोगता है, तो ये कुशल नहीं, काल की फांसी है। और कोई कहते हैं कि स्त्री पुत्र धन सब छोड़ के गुरबा लोगन की शरण में जाना
और नाना योग वैराग्य करके मुक्ति गति को प्राप्त होना, तो ये मुक्ति भी काल की फांसी है। अरे मुक्त होके जीव कहाँ जाएंगे, बिना पारख सब कुशल, काल की फांसी माया मुख। अब गुरबा लोगन का उपदेश ऐसा है कि सारी दुनिया विनाश हो जाएगी और एक राम अविनाशी रहेगा। तो सारी दुनिया विनाश होके कहाँ जाएगी और राम अविनाशी कहाँ रहेगा? ये सब मिथ्या धोखा, ये अर्थ। गहरा नंबर 9। ऐसे न देह निराल बोरे, मोल छुए नहीं कोई हो, दंडवा की डोरिया तोर लरायन, जो कोटे न धन होई हो। चौपाई 1-2 टीका गुरुमुख। गुरु बोलते हैं कि जीव को के हे दीवाने बावरे, ये ऐसी मानुष की देह सत्संग करके करने योग्य, सो तू कहना हक ना हक विषय में खोता है। मनुष्य की उम्र थोड़ी या अल्प आयु या को पाए के सकल फांस परख के छोड़ देना, नहीं तो जो कुटुंब परिवार पुत्र स्त्री जिनके पीछे तू अपना जन्म खोता है, सो मुए पर कोई तेरे को छूने का भी नहीं। जो तेरे पास कोटिन धन होएगा तब भी कमर का करधना सहित तोड़ के फेंके देवेंगे और तेरे संग कौड़ी नहीं जाने की, ये अर्थ। और धन श्वासा उपज तरासा, हकरायन पर बारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे, पले रहलन पाई हो। चौपाई नंबर 3-4। हे संतो, जब चोला छूटने का समय आता है तब ऊर्ध्व श्वास जीव को चलने लगा और नाड़ी छूटने लगी, सो जीव घबराया। अरे मेरी स्त्री को बुलाओ, मेरे पुत्र को मेरे सामने लाओ, मेरे भाई बंधुओं को बुलाओ। भाई बंधु मेरी मेहरी को संभालो, इसकी लाज तुम्हारे को है। मेरे बेटा बेटी तुम्हारे जिम्मे हैं, मेरा धन दौलत सब संभाल लो, मेरा नाम मत डुबाना, दौलत खोना मत। मैं मरता हूं अब मेरी मेहरी की लाज और हट कौन पुरावेंगे, अब मेरी मेहरी मेरी नजर नहीं आने की। ऐसा शोक करते करते नाड़ी अक्षण हुई और सो हाथ की नाड़ी कंठ में और पांव की नाड़ी पेड़ों में आई और तब कंठ रुका तो आंख का इशारा करने लगा और फिर आंख की नाड़ी जब अक्षण होने लगी तब तारे टूटने लगे और चांद सूर्य अग्नि बिजली सी चमक होने लगी आंखों के सामने और ब्रह्मांड में नाना प्रकार के नाद उठे। तब जीव घबराया, तब नाना प्रकार का अध्यास उठा और तैसी अवस्था भई और उपरांत सब नाड़ी हृदय स्थान में आई और सोई नाड़ी की ग्रंथि खुली और सुषुप्ति अवस्था भई और फिर चोला छूटा। सुषुम्ना नाड़ी जीव को ले उड़ी, सो जहां आशा तहां वासा। अब जो कोई आते हैं सो कहते हैं कि जल्दी शमशान में ले चलो, सो क्षण भर भी रहने नहीं पाया, जल्दी से जाए के जराए दिया, ये अर्थ। चंदन चीर चतुर शवले पे गले गज मुक्ता के हारा हो, 64 गीत मुए तन लूटे जमकन योद विदारा हो। चौपाई 5-6। जो बड़ी चतुराई करते थे और अंग में चंदन चते थे और नाना प्रकार की सुगंध लगावते थे और ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनते थे और गहरे में और गले में गज मोतिन के हार पहनते थे। सो तन जब जंगल में जाए के छूटा तब न कुटुंब काम आया और न दाम काम आया। चील गिद्ध
तन को खाने लगे और जम्मुक ने पेट को फाड़ डाला, या अग्नि में जला दिया, या माटी में गाड़ दिया, या गिद्ध चील खाए गए। देह धन कुटुम्ब ये कछु काम में पड़ा नहीं। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। एक एक दिना याही गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो। चौपाई 7-8। याति गुरु कहते हैं कि हे संतो, जो ज्ञानहीन मतहीन जीव हैं, तिनकी या गति भई कछु अपनी स्थिति न भई, और जो हैं तिनकी एक एक दिन याही गति सबकी होगी। क्या राजा और क्या दरिद्री, आखिर सबकी एक दिन ये ही गति होगी। ताते संपूर्ण नाशमान पदार्थ हैं, तामे चित्त नहीं देना, सब परख के पारख रूप हो रहना, ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।